everyone, how are you? This is very important video for all of you. I'm here to explain the new education policy. So here I have taken information from the website and the original draft I have taken for yourself to explain everything. तो आप जल्दी से रेडी रहिए और जानिए जल्दी से कि क्या क्या हमारी जो पॉलिसी नई आ गई है उस पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हमारे लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे बच्चों के लिए कैसे कौन कौन से चेंजेस हुए हैं और जो हमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है. दिस एजुकेशन पॉलिसी बेसिकली 2019 में ड्राफ्ट हुआ और आज इसको ग्रीन सिग्नल मिल गया कि यस वी गोइंग टू फॉलो दिस पॉलिसी फॉर द कमिंग फ्यूचर. हमारी ये पॉलिसी अब से आगे तो हम ये पॉलिसी फॉलो करने जा रहे हैं. थोड़ा सा देखते हैं कि विजन क्या है पॉलिसी का. बेसिक विजन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 was an India-centered education system and really a very good system. बहुत कुछ इस पॉलिसी के साथ साथ हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंज होने जा रहा है. And the system that contribute directly to the transforming our nation substituting into equitable and vibrant knowledge society by providing the high quality education to all. So this is basically the vision. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन आई एक्सप्लेन. सबसे पहले बता देती हूँ आपको कि ओवरऑल व्यू क्या है पॉलिसी का, चाहे वो आपका हायर एजुकेशन में हो, चाहे वो स्कूल में हो या फिर जनरल हायर एजुकेशन या स्कूल, दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट्स आएंगे आपके. उसके बाद धीरे धीरे करके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स है, क्योंकि वैसे तो पॉलिसी बहुत बड़ा ड्राफ्ट है बट उसके मेन पॉइंट्स मैंने जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि क्या इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं हम, क्या हम अपने एजुकेशन सिस्टम में चेंज देखने जा रहे हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. तो सबसे पहले मैं आपको ओवरऑल जो ओवरव्यू है पॉलिसी का वो मैं आपको बता देती हूँ. इस ओवरव्यू के हिसाब से दैट क्वालिटी द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन अवेलेबल फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 years by 2025, that is the target. So every child in between 3 to 6 has this particular minimum एजुकेशन सिस्टम में हम ये चेंज करने जा रहे हैं और हम इसको इंप्लीमेंट कर लेंगे. कब तक अचीव कर लेंगे इसको? 2025 तक. एवरी स्टूडेंट इन ग्रेड 5 एंड बियॉन्ड विल अचीव फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. दे आर नॉट फोकस नाउ. अब वो इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं कि क्लास 5 के बच्चे को साइंस होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए. नो, क्लास 5 के बच्चे को क्या होना चाहिए, क्या उसको आना चाहिए, उसकी अचीवमेंट वहां तक होना चाहिए कि उसको बेसिकली जो फंडामेंटल लिटरेसी है, लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, एंड न्यूमरेसी में भी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टिपिकल मैथमेटिक्स. हम उसको जनरल जो हमारे डेली लाइफ में नंबर यूज होते हैं, जो डेली लाइफ एप्लीकेशन है, वो बच्चा उसको कर लेना चाहिए. ऐसा टारगेट है 2025. अब तक जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था वो था 10+2 सिस्टम हम अब तक फॉलो करते आ रहे हैं, जिसमें से जो फर्स्ट आपके 10 इयर्स की अगर मैं बात करूं तो वहां डिफरेंट फेजेस में कुछ करिकुलम आपका डिजाइन था जिसको हमारे स्टूडेंट्स फॉलो करते आ रहे थे. अब उसके साथ जो 2 ईयर सीनियर सेकेंडरी में होता था वो स्टूडेंट्स बेसिकली क्या करते थे, वो स्ट्रीम स्पेसिफिक हो जाते थे और उसके हिसाब से आगे चलता था. लेकिन अभी वो सिस्टम कंप्लीट चेंज हो जाएगा. वो कैसे चेंज हो रहा है देखिए, बहुत ये आपके लिए बहुत जरूरी पॉइंट है. दैट सिस्टम इंस्टेड ऑफ 10+2 वी हैव 5+3+3+4. अब ये क्या है आपका, ये बेसिकली हम दिस pedagogy structure for the school education, ये मेजर चेंज है. अब से पहले इसमें होता था आपका 10+2. नाउ 10+2 की जगह अब हम फॉलो करेंगे 5+3+3+4 सिस्टम. अब आपका करिकुलम के बारे में देखते हैं. जो हमारा करिकुलम है वो इंटीग्रेटेड, फ्लेक्सिबल और स्कूल करिकुलम हम फॉलो करने जा रहे हैं. इट्स नॉट फिक्स कि साइंस है तो मुझे यही स्ट्रीम और यही सब्जेक्ट्स में ले सकती हूँ या ले सकता हूँ और उसके साथ मेरे पास कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. नो, दे आर नॉट फोकस्ड ऑन द स्पेसिफिक स्ट्रीम नाउ. अब आता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नो हायरार्की ऑफ द सब्जेक्ट्स, no hard separation of the areas, hard separation and the integration of the
वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये म्यूजिक है तो उसका वेटेज थोड़ा कम है, हायरार्की में नीचे है, नहीं। और फिजिक्स है या मैथ्स है या अकाउंट्स है या फिर आपका बिजनेस स्टडीज है वो हायरार्की में कहीं अप होगा, बिल्कुल नहीं। सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके वो बेसिकली सब एक ही, आपका ऐसा बोलिए कि आप एक ही प्लेटफॉर्म पे एक जैसे ही सब हम उसको लेके चलेंगे। कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर स्पेसिफिक एकेडमिक्स पैसा कुछ भी अब नहीं रहेगा एजुकेशन सिस्टम में। एक और जो टारगेट उन्होंने रखा है वो रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ये आपको जो पॉलिसी में उन्होंने उसको बार बार यूज किया, दैट GER इज द ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। 100% वो कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपका, फ्रॉम प्री स्कूल टू द सेकेंडरी लेवल बाय 2030, तब तक ऐसा हो जाएगा। ऐसा पूरा हम लोग कॉन्फिडेंस लेके इस पॉलिसी के साथ में आगे बढ़ रही है हमारी गवर्नमेंट। इफेक्टिव गवर्नेंस थ्रू द स्कूल कॉम्प्लेक्सेस, ऐसा एक्सपेक्टेशंस उनका है यहाँ पर, तो ये भी बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट है। अब आता है rigorous teacher preparation, rigorous recruitment and well defined career path। ये अबाउट टीचर्स हो जाता है कि जो हमारा टीचर्स है वो भी उसकी रेडीनेस बिल्कुल होनी चाहिए कि एक्चुअली किस तरह से हमारे टीचर्स जो हम चैलेंजेस नए टारगेट नए ये सब बनाते तो जा रहे हैं, लेकिन टीचर्स का भी बिल्कुल हमारे पास जो है वो रिगरस प्रिपरेशन होना चाहिए। अब हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें भी चेंजेस बिल्कुल हो जाएंगे। एंड वेल डिफाइंड करियर पाथ, ये बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने मेंशन किया है कि ये सब चेंजेस आपका टीचर्स की साइड में भी होने जा रहे हैं। न्यू विजन एंड आर्किटेक्चर ऑफ द हायर एजुकेशन, बिकॉज बेस चेंज हो जाएगा तो साथ साथ सभी चीजें आपके हायर एजुकेशन में भी चेंज होंगी। विद लार्ज वेल रिसोर्स्ड मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन, इस पर आप बेसिक फोकस आप देखिए, उनका फोकस अब मल्टी डायमेंशनल या मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस या अप्रोचेस पर इस पूरी पॉलिसी का फोकस है यहाँ पर आपका। अब आता है यहाँ पर आपका जो बोर्ड है, दैट बेस्ड लिबरल आर्ट, दैट अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, फ्लेक्सिबल सर्कुलर स्ट्रक्चर, क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ स्टडीज एंड मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स उन्होंने हायर एजुकेशन में डेवलप कर दिए हैं। कि ऐसा नहीं है बिल्कुल कि मुझे 4 साल के बाद एक डिग्री मिलने वाली है, नो, दे विल प्रोवाइड यू, और कुछ चेक पॉइंट्स एग्जिट पॉइंट्स भी उन्होंने बीच में बनाए हैं। फर्दर किसी वजह से स्टूडेंट्स अगर बीच में कंटिन्यू नहीं भी कर पाते हैं तो विद द ब्रेक दे कैन कंटिन्यू विद द सेम पेस एंड एवरीथिंग। तो ये हायर एजुकेशन में भी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आपका गवर्नमेंट ने लिया है यहाँ पर। प्रोफेशनल एजुकेशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द हायर एजुकेशन, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। और इम्पावर्ड गवर्नेंस एंड द ऑटोनॉमी फॉर द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने यहाँ पर रखा है फॉर हायर एजुकेशन। लाइट बट द टाइट रेगुलेशन, लाइट मीन्स स्टूडेंट पे बर्डन इतना नहीं हो कि वो नई चीज सोचने के लिए बचे ही नहीं उसके पास कुछ, कंप्लीट टाइम होना चाहिए। लेकिन टाइट मतलब दे शुड, जो कॉन्सेप्ट वो कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट वो अच्छे से करें और उस कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी के साथ वो करें ताकि कुछ नया इनोवेटिव और नया क्रिएटिव वो कर पाए वहां पर। नाउ सेपरेशन ऑफ फंक्शनल टू एलिमिनेट द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द, आपका इंटरेस्ट यहां पर है। दूसरा आगे क्या रह गया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू कैटेलाइज रिसर्च एंड इनोवेशन, ये बेसिक थीम आपका है यहाँ पर कि जो इनोवेशन है उस पर बेसिक फोकस है कि इनोवेशन में हमारे बच्चों का माइंड बेसिकली जाना चाहिए, वहां पे वो सब चीजें वो देखते रहे। यहाँ पर देखिए हमारी जो स्कूल एजुकेशन है उसमें कौन कौन से मेन पॉइंट, चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने रखा है दैट इज स्ट्रेंथनिंग द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर, यानी डे 1 से बच्चे को, आपकी जो अर्ली चाइल्डहुड की हम बात करें उसका एजुकेशन पैटर्न उन्होंने चेंज किया है। अब उस पैटर्न में क्या उन्होंने चेंज कर दिया है देखिए, द पॉलिसी emphasizes critically the early childhood education and persistence of its advantage throughout an individual's life, कि बच्चा जो वहां पे सीख रहा है उस एज में सीख रहा है वो डेफिनेटली परसिस्टेंट, यानी पूरे टाइम उसके साथ जब तक वो बड़ा होगा, जब तक वो इंडिविजुअल लाइफ में एग्जिस्ट करेगा वो फॉलो करेगा। बिकॉज वो ऐसा मानना है कि वो एक ऐसा टाइम है जहां पर आपकी वो चीजें वो हैबिट्स इनकलकेट हो रही होती है किसी भी बच्चे के अंदर। अब उसके पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर education available for all children that between 3 to 6 year by 2025। आगे चलते हैं, expansion and strengthening of facilities
with multi-pronged approaches based on local needs, geography, and existing infrastructure. Special attention and priority to socio-economical disadvantaged areas and communities. तो वो किसी को भी भूले नहीं है पॉलिसी में, सबको वो साथ साथ लेके चल रहे, पर बेसिक सबके लिए डिसाइड क्या करना है, ये पॉइंट वहां पर इंपॉर्टेंट है. Early childhood education under the preview of the Ministry of Education and ensure linkage with the rest of the school education. अब ये एक और चीज देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट दैट एक्सटेंडेड टू ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 6 ईयर. दिस इज अबाउट द अर्ली चाइल्डहुड एज. अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, यानी हमने देख लिया कि अर्ली चाइल्डहुड के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वहां पे पॉलिसी में क्या क्या होने वाला है और क्या क्या हम लोगों को अडेप्ट करना है. देयर इंश्योरिंग फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी. प्लीज याद कर लीजिए, दोनों टर्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. किसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? हमारे वो बच्चे जो बेसिकली फर्स्ट टाइम स्कूल में या फिर आंगनवाड़ी स्कूल में जाएंगे उनके लिए. The policy recognize the learning crisis of the language and the mathematical during the primary school years and its impact on attendance, retention and the later learning. अब यहाँ पर ये by 2025 every student in grade 5 and beyond must achieve the fundamental literacy and numeracy. ये 2025 तक हमारे हर बच्चे जो क्लास 5 में है उनके पास ये आना ही चाहिए. ये आउटकम है हमारी इस पॉलिसी का कि उनको ये अचीव कर ही लेना है. ऐसे एफर्ट्स और ऐसी पॉलिसी हमको लेकर चलनी है आगे. मेजर टू अटेंड द फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बिल्कुल वही बात रिपीट की यहाँ पर. इंक्रीज फोकस ऑन अर्ली लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स इन ग्रेड 1 to 5. यानी बहुत फोकस और चीजों पे नहीं है, लेकिन जिन चीजों की आगे लाइफ में और फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ने वाली है उनके ऊपर उन्होंने बोला कि नॉर्मल लिटरेसी होना चाहिए और न्यूमरेसी जनरल टर्म्स में उनको पता होना चाहिए. नाउ एक्सपेंशन ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम to ensure the adequate nutrition to their ears. Now, availability of quality learning material, regular learning of assessment, and a 3-month school preparation model for all grades student from 2020. Pupil-teacher ratio, that should be 30:1 at every school, and आपका launch of 2 new programs. National tutor program focused on the peer tutoring in that ways, and remedial instructional aid program, very important program for the junior classes here, and that instructor from the local community. These 2 programs, they will definitely start very soon in the schools. Social workers and the counselor to help to ensure the positive mental health and the retention of all the children. Very very important point for this age group from ऐसे बोले 5 टारगेट है. अब आगे आ जाते हैं थोड़ा सा कि आगे क्या है हमारे पास और आगे हमारे गोल और अचीवमेंट्स क्या होने चाहिए. Ensuring the universal access and retention. While deeply appreciating the progress in enrollment, the policy expresses concern at our inability to retain all children in school till grade 12. तो उनका टारगेट ये है कि हमारा हर बच्चा क्लास 12 तक का एजुकेशन के लिए हर बच्चा स्कूल से एसोसिएटेड होना ही चाहिए. दिस इज वन ऑफ द ग्रेट आउटकम ऑफ दिस पॉलिसी. 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो फ्रॉम प्री स्कूल टू सीनियर सेकेंडरी, ये टारगेट है 2030 तक कि हर बच्चा किसी न किसी स्कूल के साथ एसोसिएटेड है. कोई बच्चा ऐसा नहीं हो जो एजुकेशन नहीं ले रहा हो. नाउ न्यू फैसिलिटीज टू अनडिजर्व्ड लोकेशंस, जहां पे प्रॉब्लम्स हैं अभी उस एरिया पे स्पेसिफिक काम करेंगे. एंड राइट टू एजुकेशन एक्ट एक्सटेंडेड अप टू ग्रेड 12. Earlier it was up to class 8 only. Now they have increased के class 12 तक के एजुकेशन हमारे हर बच्चे को, हर इंडियन बच्चे को मिलना ही चाहिए. तो in that way is really really a very good approach or very good policy. New curricular and pedagogy structure. Stage correspond to the age range 3 to 8, age 8 to 11, 11 to 14 and 14 to 18 years respectively.
उसी बेसिस पे अब जो हम बेसिकली फॉलो करेंगे वो 5 + 3 + 3 + 4 ये डिजाइन हम फॉलो करेंगे अब यहाँ पे। अब इसको एक एक करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो आपका पॉइंट है ये हमें इमीडिएटली बहुत जल्दी समझने की जरूरत है। अब बात करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले हम आपका बात करते हैं फंडामेंटल यानी बेसिक, हम बात कर रहे हैं प्री प्राइमरी ग्रेड 1 2 की। उसके लिए जो पॉलिसी है उसमें क्या होना है, रैपिड ब्रेन डेवलपमेंट होना है, प्ले एंड एक्टिव डिस्कवरीज, बच्चों को यानी बेसिक इंटरेस्ट उनका डेवलप करना है, क्योंकि उस समय पर बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट कैपेसिटी चल रही होती है, ब्रेन डेवलपमेंट प्रोसेस चल रही होती है। अब आ जाते हैं हम प्रिपरेटरी स्टेज की, हम बात करते हैं अगेन इन द सेम स्टेज ग्रेड 3 to 5 दे बिल्ड ऑन प्ले एंड डिस्कवरी एंड ट्रांजिशन टू स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, ये हम हमारा फोकस होना चाहिए। तो हमने दोनों कवर किया। अब हम इसी तरह मिडिल स्टेज की हम बात करते हैं, तो वहां पे क्लास 6 to 8 आपका आ जाता है। यहाँ पे क्लास 6 to 8 में हमारा कॉन्सेप्ट इन सब्जेक्ट स्पेसिफिक शुरू हो जाएगा। तो सब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे पहले नहीं है, देखिए मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ। और इसके आगे हमको यानी क्लास 6 ऑनवर्ड से पहले हमको सिर्फ न्यूमरेसी और लिटरेसी पर फोकस करना है, और उसके बाद मिडिल पर हम लोग सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट एंड द बिगिन द नेविगेशन एडोलसेंस, यहां से हम लोग शुरू करेंगे इसका। और आपका जो कोडिंग है साथ साथ वो भी क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाएगी, बच्चों की कोडिंग क्लास 6 से स्टार्ट होगी। और आपका साथ साथ जो 21st सेंचुरी स्किल्स वो बार बार बोल रहे हैं वो भी क्लास 6 से ही इंट्रोड्यूस आपकी हो जाएगी। वोकेशनल कोर्सेज भी क्लास 6 से स्टार्ट हो जाएंगे, जबकि अभी वो सेकेंडरी क्लासेस में आपके स्टार्ट होते हैं, 6 से नहीं अभी स्टार्ट होते हैं। तो ये एक बड़ा चेंज है हमारे एजुकेशन पॉलिसी में। नाउ बात करते हैं सेकेंडरी, तो हम सेकेंडरी पहले हम कभी भी बात करते तो हमारा सीनियर सेकेंडरी में 11 12 हो जाता था, लेकिन अभी सेकेंडरी स्टेज को उन्होंने 9 to 12 कर दिया है। अब इसमें क्या है, इसका बेसिक मोटिव क्या है उनका, तो ये मोटिव है प्रिपरेशन फॉर लाइवहुड। वो इस चीज के लिए हमारे बच्चे ट्रेन हो जाएं कि आगे जाके स्किल किस तरह से अपने लाइवहुड अर्न करेंगे, और अगर हायर एजुकेशन में जाएं तो उसके लिए भी वो प्रिपेयर होने चाहिए। Transition into a young adulthood, this is the basic 2 points focused on for class 9 to 12। तो ये हमारा बेसिकली स्कूल सिस्टम की बात कर रहे थे हम, 5 + 3 + 3 + 4 वो किस तरह से और किस तरह से डिवाइड किया उन्होंने, और कौन कौन से पॉइंट्स बेसिक उसके अंदर रखा है। आप चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं कि बेसिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है करिकुलम का, ये पेडागोजी वो किस तरह से फॉलो करते हैं। द पॉलिसी एम टू ट्रांसफर करिकुलम एंड पेडागोजी बाय 2022 to encourage the holistic development। Important point again and again, we have to understand this meaning of this holistic development with minimal rote learning। now हमारे जो एजुकेशन पॉलिसी उसका बेसिक मोटिव है कि बच्चे रटकर एग्जाम में नहीं लिखें, they should be happy, they should be comfortable with the concept they are understanding in our classes। now अब नेक्स्ट आ जाते हैं, curriculum to develop language proficiency, scientific temperament, sense of aesthetic, ethical reasoning, digital literacy, and the knowledge of India current affairs। This is basic, this should be the part of our, and this is a part of our curriculum, they're working on it continuously। national curriculum frame revised by the end of 2020। 2020 खत्म होते होते आपका जो कंप्लीट रिवाइज्ड सिलेबस है वो सारे स्कूल्स को और बच्चों को मिल जाएगा। मेड अवेलेबल इन ऑल लैंग्वेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट, अर्लियर इट वाज गिवन जनरली इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली। इंटीग्रेटेड करिकुलम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। कुछ चीजें बार बार होलिस्टिक डेवलपमेंट, आपका क्रिटिकल थिंकिंग या फिर साइंटिफिक टेम्परामेंट, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट बेस्ड थिंग्स और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये बेसिक की पॉइंट्स हैं जो इस पॉलिसी में बार बार आ रहे हैं और ये फॉलो करने ही है अब हमें। इक्वल एम्फोसिस टू ऑल सब्जेक्ट, सबको इक्वल वैल्यू सब्जेक्ट्स को मिलेगी, कोई हायरार्की सब्जेक्ट का नहीं है कि फिजिक्स बेटर है, अकाउंट्स बेटर है, केमिस्ट्री बेटर है, कुछ ऐसा नहीं है। सारे सब्जेक्ट, चाहे वो आपका म्यूजिक हो, आर्ट्स हो या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, वो सभी इक्वल प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे और सबका इक्वल वेटेज होगा लाइफ में। नो हार्ड सेपरेशन ऑफ द आपका सर्कुलर
को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एरिया। पहले बोलते थे कि अरे अब स्पोर्ट्स की बात कर रहे हो तो ये तो एक्स्ट्रा करिकुलर की बात होगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ऐसा कोई सेपरेशन नहीं होगा जिसमें हम एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलर एकेडमिक स्पेसिफिक की बात करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। Now equal status to all integration of the vocational and the academic stream, वो म्यूचुअल, सब वोकेशनल भी उतना इंपॉर्टेंट है और एकेडमिक्स भी सबको इंटीग्रेट करके अब में देना है। अब डेफिनेटली हमारा फिर कैसा करिकुलम हो जाएगा, फ्लेक्सिबल करिकुलम हमारा हो जाएगा। चॉइस ऑफ स्टूडेंट्स, दे रिड्यूस द करिकुलम बाय लोड emphasis on the key concept and the essential ideas only. Space for experimental learning, allow for analysis and the reflection, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज थोड़ा सा वर्कलोड है, करिकुलम कम होगा, तभी स्टूडेंट्स बेसिक इस पर फोकस कर पाएंगे कि मैं थोड़ा सा ये ट्राई कर लूँ या थोड़ा सा ये मुझे आ रहा है तो आई विल एक्सपेरिमेंट ऑन दिस नाउ। तो दे आर loaded or heavy loaded by the curriculum only with some compulsion. Now आपका equitable इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड इन द कंट्री। अब यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें बोला कि हमारे पास दो तरह का, हमारा जो अभी जो इंक्लूजन है वो बिल्कुल हमारे सिस्टम में अभी भी है और दो तरह का इंक्लूजन हमारे सिस्टम में अभी है। एक इंक्लूजन की अगर हम बात करें, दैट इंक्लूजन 3 to 4% जो हमारे स्टूडेंट जिन्हें हम गिफ्टेड या ब्राइट स्टूडेंट्स बोलते हैं, वो सिर्फ 3 से 4% है हमारी पॉपुलेशन के। उसके लिए उनको भी हमें साथ साथ हैंडल करना है और पॉलिसी में उनके लिए भी काम करना है। और हमारे पास जो आपके PWT ये वाले जो बेचारे हमारा जो स्टूडेंट्स, ये वाला स्टूडेंट्स है, इनके लिए भी साथ साथ हमें इनकॉर्पोरेट करके चलना है अपनी चीज़ों को, जिसमें आपके 21 आपकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जो उसके अंदर कवर होते हैं। ये हमारे स्पेशल बच्चे हैं और ये हमारे गिफ्टेड, जिन्हें हम जीनियस भी कह सकते हैं। उन दोनों का इंक्लूजन हमारी एजुकेशन सिस्टम में पॉलिसीज के हिसाब से करना, और उसके दोनों के लिए अलग अलग हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स और अलग अलग पॉलिसी में कुछ ना कुछ है दोनों के लिए, तो वो इंटीग्रेट करके उसको कराना है आगे। और ये हमारा आ जाता है लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट है। अब से पहले हमने पॉलिसी में उसको कभी नहीं देखा है। तो ये जो लैंग्वेज है आपका, ये होम लैंग्वेज, मदर टंग एज अ मीडियम और इन आपका इंस्ट्रक्शंस क्लास 5 तक तो फॉर श्योर आपको जो भी मदर टंग बच्चे की है या उस एरिया की है या रीजन की है, तो आप मातृभाषा यानी आपका जो भी मदर टंग है, रीजनल लैंग्वेज है, उसमें बच्चों को क्लास 5 तक तो कराएंगे ही कराएंगे, 8 तक कोशिश करेंगे और उसके आगे जहां तक करा सकते हैं अपनी उस भाषा के साथ बच्चे को आप पढ़ाएंगे।